जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बाल संरक्षण पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन एवं दिशा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में जिले के 5 दर्जन से अधिक परिवादी पहुंचे, जिन्होंने बाल यौन शोषण, किडनैपिंग, बाल मजदूरी, मानव तस्करी से जुड़े परिवाद जनसंवाद में सामने रखे। परिवादियों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने पर भी नाराजगी जताई। राज्य बाल आयोग की सदस्य नुसरत नकवी ने परिवादियों की समस्याएं सुनी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गंगाराम पाराशर, सदस्य अनुराधा शर्मा, मदन मोहन शर्मा, राजाराम भूतौली, नरेंद्र पाल सिंह, नीरू शर्मा, दिशा फाउंडेशन संस्था के निदेशक दिनेश कुमार सिंह, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सीता आदि मौजूद रहे। सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया है दिशा फाउंडेशन की तरफ से और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की तरफ से। हमारे साथ सभी यूनिट्स हैं जो बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर एक परेशानी बच्चे को लेकर के होती है तो सारे यूनिट्स को एक्टिव होना ही पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, चाहे वो NGOs हों। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी CWC भी हमारे साथ है, वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है। कई मुद्दों पर भी काम करने को वो तैयार है। यहाँ पर जो NGOs फील्ड में काम कर रहे हैं वो मुद्दों को ला करके सामने रख रहे हैं और सोल्यूशन का काम जिन जिन एजेंसीज़ को, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को हो, उनको वो काम करना पड़ेगा। अगर कोई डिपार्टमेंट उदासीन भी होता है, जैसे इस तरह अभी यहाँ पर कुछ लोग किसी स्पेशल डिपार्टमेंट की शिकायत कर रहे हैं या उनकी तरफ कुछ उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो उसको हम एक्टिव नहीं कर पाएंगे। वो एक्टिव होना पड़ेगा उनको, क्योंकि बच्चे का मुद्दा सीरियस होता है। इसको कोई बच्चों का मामला करके इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम लोगों को जो जहाँ उदासीनता नज़र आ रही है वो आयोग की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको एक्टिव करेंगे, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको समझाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जब सारे यूनिट्स मिलकर के काम करेंगे तो बच्चे के अधिकार हम पूरी तरह से दिला सकेंगे, उनको प्रोटेक्शन दिला सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरह की परेशानियां खाली भरतपुर ही नहीं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के हमारे जहां ये एकदम परेशानियां या पॉक्सो से रिलेटेड केसेस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं, मतलब ये है कि हमने उनको बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है, तभी वो बोलने लगे हैं, तभी ये केसेस सामने आए हैं, इसलिए नंबर भी इनके बढ़े हैं। तो वो प्लेटफॉर्म हम बराबर उनके प्रोटेक्शन के लिए भी देते रहेंगे, तो हमें उम्मीद है पूरी कि धीरे धीरे ये नंबर भी कम होता जाएगा। क्योंकि जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं होगी, उनको उनकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, उनको प्रोटेक्शन के लिए या उनके सपोर्ट के लिए कोई सिस्टम उनको नहीं मिलेगा, तो वो लोग परेशान ही होते हैं और इस बात को दबा जाते थे। लेकिन अब अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह स्ट्रांगली काम करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा सपोर्ट सिस्टम पूरा स्ट्रांगली काम करने को तैयार है, हम उनको थोड़े थोड़े दिनों में ही अक्सर बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनकी प्रॉब्लम शेयरिंग करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वो जो जितनी भी सपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको आयोग की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की NGOs आगे आएंगी और बच्चों के वेलफेयर पर काम करेंगी। देखिए, जो वल्नरेबल कंडीशन वाले बच्चे होते हैं या जो कमज़ोर कड़ी वाले बच्चे होते हैं, वहीं पर ये अटैक ज़्यादा होते हैं। तो हम उस कमज़ोर कड़ी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये भी हमारी NGOs का काम रहेगा, उनका अवेयरनेस देना और उनको इनसे बचाव के रास्ते बताना। तो जब तक इस बचाव के रास्ते को वो नहीं अपना सकते या उनको सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये केसेस वहीं पर ही ज़्यादा होते हैं। करीबन एक साल कई प्रोसीजर से काम को करना पड़ता है। पुलिस का भी अपना एक अलग प्रोसीजर होता है और जो कोर्ट्स वगैरह हैं या NGOs हैं, उनके भी अपने प्रोसीजर्स होते हैं, एक लिमिटेशंस होती हैं। हमें उसकी रियलिटी जब तक पता नहीं लगेगी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब तक तथ्यात्मक रिपोर्ट, हम तथ्यात्मक रिपोर्ट ज़रूर मंगाएंगे और फिर देखेंगे कि केस किस स्टेज पर है और कहाँ तक इसको पहुँचाया।